नमस्कार मित्रों, हम हैं आज भारत के संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से जानते हैं, उनके 10-15 जनपथ वाले इंटरनेशनल सेंटर में। चूँकि कल बाबा साहब का जन्मदिन है, उनका मैं तो जन्मदिन इसलिए कहा क्योंकि वो लोग मरते नहीं हैं, ऐसे लोगों का मृत्यु हो ही नहीं सकता। लेकिन महानिर्माण सदैव देह तो उन्होंने छोड़ा है, शरीर को त्यागा है। जो भी हो, मैं उनको मृत्यु नहीं कह सकता। वो आप उसको गलत कहिए या जो कहिए, मेरे लिए भीमराव अंबेडकर जैसे लोग मर नहीं सकते, इसलिए उनका मृत्यु नहीं है। एनीवे, महापरिनिर्वाण कहिए, इस नाश्वर शरीर को छोड़ करके उस लोक में जाना कहिए, जो कहिए वो आपका मर्जी है, मैं नहीं कहूँगा। आज कल है उनका, और उस अवसर पर उनके मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट के तरफ से एक सोशल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक सेमिनार आयोजन है, जिसमें देश विदेश से प्रतिनिधि मंडल आए हैं। इस दिल्ली के जनपथ स्थित उनके इंटरनेशनल सेंटर में हम जो यहाँ पर आए, अब तक की जो गतिविधियाँ हमने देखा, उसमें यहाँ के केंद्रीय मंत्री भी आए थे, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। कुल मिलाकर के एक ही सीख बाबा साहब की हमको याद आती है कि कंकड़ कंकड़ बिखरा हुआ पत्थर को अगर इकट्ठे किया जाए तो वो पत्थर बन जाता है और उससे निर्माण हो सकता है। लेकिन जात, धर्म, समुदाय, क्षेत्र के नाम पर अगर हम बंटते रहेंगे तो वो बना हुआ पत्थर टूट के कंकड़ कंकड़ बिखर जाएगा। मित्रों, बाबा साहब ने सिर्फ यही बताया। देखिए, उनकी बात उनको लोग गलत इंटरप्रेट करते हैं, उनको लोग अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। जो मैं करता हूँ, उन्होंने कहा था एक रहो, संगठित रहो, शिक्षित रहो, क्योंकि जब आप शिक्षित रहेंगे आप तो सबल रहेंगे। क्योंकि जो आदमी शिक्षा ग्रहण करता है तो शिक्षा कई चीज़ों को समझने की शक्ति देती है। शिक्षा से आदमी कई चीज़ समझ पाता है, और समझदार इंसान से गलती कभी कभी होती है। आपको बहकाया नहीं जा सकता, आपको बरगलाया नहीं जा सकता, आपको बेचा नहीं जा सकता। अनफॉर्चुनेट, दुखद है कि आज के तारीख में यही हो रहा है। वोट बैंक के लालची लोग वोट बैंक के लालच में उस महान शख्सियत को बेच रहे हैं उनके नाम पर। वो सब लोग आज अम्बेडकरवादी हो गए जिन्होंने कभी अम्बेडकर साहब को पढ़ा ही नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, उनके मूल सिद्धांत को कभी अपनाया नहीं। वो सब के सब आज के तारीख में अम्बेडकरवादी हैं, और बड़े चौड़े में, बल्कि मैं तो कहूँगा कि बड़े छिछोरेपन से कहते कि मैं बाबा साहब को मानता हूँ। जबकि सच्चाई यह है कि बाबा साहब को दूर दूर तक, मतलब मैं तो कहूँगा कि बाबा साहब के आजू बाजू से भी वो लोग नहीं गुजरे। उनके सोच, उनके समझ, उनकी शक्ति, उनके समर्थ, उनके संगठन को आजू बाजू से भी नहीं गुजरा। वो आज अपने आप को बाबा साहब का अनुयायी कहता है, जो कि एक चिंता का विषय है, निंदनीय है और बहुत सोचने वाला बात है। मित्रों, मैं आपको एक बात बताऊं, आज देश, समाज और राजनीतिक परिदृश्य कम से कम ये तो ज़रूर कह रही है कि आप सब बाबा साहब को समझें, उनके विचारों को समझें। 10 जनपद में उनके इस विशाल प्रतिमा के सामने आइए और उनको समझिए। देखिए, उनके चित्र बहुत कुछ कहता है। मैं समझ रहा हूँ कि उनके हाथ में संविधान है और चेहरे पर इत्मीनान है। इत्मीनान इस बात का कि हमने एक बहुत बढ़िया संविधान बनाया है, हमने एक बहुत बड़ा समाज का निर्माण किया है, और हमने एक बहुत ही ऊंचा मकाम रखा है। लेकिन क्या मित्रों, आज उनकी वो बातें हो रही है? मेरे ख्याल से नहीं। जिस चीज़ को सोच के, जिस बात को समझ करके बाबा साहब ने अपनी सब कुछ, अपनी पूरी जीवन लगाया, क्या आज उस चीज़ को लोग मान रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि वो वही लोग नहीं मान रहे हैं जिन्होंने बाबा साहब को अपनाने की दावा करते हैं। और मैं निश्चिंत हूँ कि वो बिल्कुल ही बाबा साहब को नहीं मानते। बाबा साहब के लिए असली सम्मान ये है कि उनके कहे हुए बातों को करे। उन्होंने कहा था
एक बनो, शिक्षित रहो, सामर्थ्यवान रहो, तो क्या ये आपसी टूट फूट से होगी? क्या ये तेरे मेरे करने से होगी? नहीं। एकता एक होने में है, आपसी टूट में नहीं है। ना तो जाति के नाम पर, ना धर्म के नाम पर, ना क्षेत्र के नाम पर, ना किसी भी चीज़ पर अलग होने से हम एक नहीं बन सकते, सबल नहीं बन सकते।